जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। घर में दरिद्रता लाती है या 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोकते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती हैं। अगर आप अपने घर में इन चीज़ों को जगह देते हैं तो इन चीज़ों की सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती हैं। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खास तौर पर इन चीज़ों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई हैं। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। उसी दौरान बिस्तर पर भी वो खाना भी खा लेते हैं, लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने से वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर इनकी जगह रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तन को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आपका अपना भाग्य कमज़ोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रख कर आएँ और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 3, रोज़ाना पूजा करने के बाद घर या मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर रखें। इसके आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अगर आप रोज़ाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर को कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ नहीं होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी भी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वहीं रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें। इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 4, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं
वहाँ पर कभी गंदगी ना रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आँखों की समस्या रहती है, बिना वजह ये अपयश मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। इससे अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए। ये भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं, तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तु अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो सकते हैं। वहीं कई लोग की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उनके जीवन में परेशानियां लाती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है, इसलिए इन दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं, तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए और घर की दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इसे इंसान का दिमाग में बुरी चीज़ें सोचता है और उसके पास कभी कभी लक्ष्मी भी भटकती हैं। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है, धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर
खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। यह तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।